ओम शांति। हम अपने जीवन में बहुत सारी संकल्प करते हैं, बहुत सारे हम प्लानिंग्स करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अपने भविष्य के लिए कोई प्लान नहीं बनाना है, हमने प्लान ज़रूर बनाना है, लेकिन उस प्लान को बना करके उसके लिए बार बार संकल्प को नहीं लाना है, उसके लिए चिंता नहीं करनी है। क्योंकि हमें बाबा कहते हैं कि हमने धैर्य रखना है और निश्चिंत रहना है, निश्चय बुद्धि रहना है और सदैव परमात्मा को याद करना है। ऐसा इसलिए बाबा कहते हैं क्योंकि जब हम भविष्य के लिए कोई चिंता करते हैं या हमें कोई चीज़ चाहिए, चाहे शॉर्ट पीरियड में ही चाहिए, हमें या कोई चीज़ स्थूल में है, सूक्ष्म में है, अपनी आदतें सुधारनी है, पढ़ाई को लेके है, जॉब को लेके है, फैमिली मैटर्स हैं, मैरिटल मैटर्स हैं और साथ में सोशलिज्म मैटर है, फाइनेंशियल मैटर है। ये सब चीज़ें हमें चाहिए, ये नीड है, इसकी ज़रूरत है। लेकिन हमें इसके साथ बाबा ये भी समझाते हैं कि इन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, चाहे वो सूक्ष्म में है चाहे वो स्थूल में है, इन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए हमें उतनी मेहनत करनी होती है, हमें अपनी ऊर्जा को उतना बढ़ाना पड़ता है। हमें अपनी ऊर्जा को बढ़ाना मतलब उसके अकॉर्डिंगली अपना सोच रखना, पढ़ना, उसके लिए एफ़र्ट्स करना, अभ्यास करना, पुरुषार्थ करना, ये हमें बाबा बोलते हैं। लेकिन इन सभी कार्यों को करने के साथ साथ वो चीज़ अगर अभी नहीं मिल पा रही है तो उसके लिए धैर्यवान रहना, उसके लिए पेशेंस रखना। वो इसलिए कि जब हम अपने पेशेंस को व्याकुलता में बदल देते हैं या उस पेशेंस को जब हम जल्दबाजी में बदल देते हैं, और वो चीज़ तो अपने समय में ही हमें मिलनी है, क्योंकि तब तक हमें अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाना है, उसके लिए हमें मेहनत करनी है और उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना है। इन सभी चीज़ों के साथ साथ अगर हम धैर्य नहीं रखेंगे, पेशेंस नहीं रखेंगे, तो हम जितना बाबा को याद करते हैं या तो जो उस ऊर्जा को हम ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं, परसीव करते हैं, तो उस परसीविंग पावर को हम ब्लॉक कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि पानी की धारा है, वो बह रही है, उस पे आप पत्थर लगा दो तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा या उसको हम ब्लॉक कर देंगे। कोई हवा आ रही है, उस हवा के आगे पर्दा लगा देंगे या कोई चीज़ रख देंगे तो चीज़ ब्लॉक हो गई। उसी तरह से जब हम परमात्मा की ऊर्जा लेते हैं, कुछ भी हम बाबा को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो उस पवित्र ऊर्जा से हमारे हर अच्छे संकल्प को एक थ्रो मिलती है, एक फ़ोर्स मिलता है। लेकिन उस फ़ोर्स को हम रोक देते हैं। कैसे रोकते हैं? उसके बारे में चिंता करके, उसके बारे में बार बार संकल्प करके, उसको याद करके। जब हम उसको ब्लॉक कर देते हैं तो हमारे ऑब्स्टेकल बढ़ जाते हैं, क्योंकि शक्ति कम हो गई, कंसंट्रेशन पावर कम हो गई और एफ़र्ट्स कम हो गए, ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये मेन कारण है हमारे संकल्पों का पूरा ना। पूरे तो वो होंगे लेकिन उस पे आपको समय लगेगा, समय लग जाएगा, कुछ दिन लग जाएंगे, कुछ घंटे लग जाएंगे, कोई साल भी लग सकता है, कुछ महीने भी लग सकते हैं। लेकिन जितना आपका निश्चय बुद्धि होने के साथ साथ जितना आप धैर्यवत होंगे, आपकी पेशेंस होगी, आप ठंडे स्वभाव में होगे, आपकी मन की स्थिति अच्छी रहेगी, आपकी अचीवमेंट जल्दी होगी। लेकिन उस सारे एफ़र्ट्स के साथ आप जो अपनी ऊर्जा को ब्लॉक कर देते हैं, अपने ऑब्स्टेकल्स को खुद पत्थर लगा देते हैं, अपने कार्य क्षमता, अपने जो कार्य होने वाले हैं उसको आप खुद पत्थर लगा देते हैं, खुद ब्लॉक कर देते हैं। किसी के लिए शुभ भावनाएँ की हैं, कुछ अच्छे संकल्प किए हैं, उसके बाद आप अगर ये चिंता करोगे कि पता नहीं मेरी स्थिति तो अच्छी नहीं थी, तो ये संकल्प पूरा होगा कि नहीं होगा। हर संकल्प अच्छे पूरे होने हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, क्योंकि दो शक्तियाँ काम करती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिविटी की रेस जो है फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ योगियों को माना जाता है, ब्राह्मणों को माना जाता है, क्योंकि ये पुरुषार्थी होते हैं। और साथ साथ जो हम संकल्प किया, इच्छा जताई, प्लानिंग की, वो सब पूरे होंगे, लेकिन उसमें समय हम अपने आप बढ़ाते हैं अपनी एनर्जी को ब्लॉक करके।
जो एक पवित्र ऊर्जा हमारे भीतर प्रवाहित हो रही है, होती जा रही है, अच्छा सारा वर्क चल रहा है, लेकिन अचानक से माया का वार आया और हमने क्या किया, हमने चिंता जताई, अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर लिया, उस एनर्जी को काम नहीं करने दिया, उस पे बार बार पत्थर हमने खुद अड़ाए, खुद उस एनर्जी को ब्लॉक किया, जिससे हमारे उस कार्य को पूरा होने में समय लग जाता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि आपने कोई विश की, चाहे स्थूल की चाहे सूक्ष्म की, और उसके बाद उसको भूल गए और वो मनोकामना पूर्ण हो गई, वो चीज़ पूरी हो गई, और इतने सहज तरीके से इसने जल्दी हुआ तो अपने समय के अकॉर्डिंगली ही, लेकिन क्या हुआ कि हमने उसके लिए अपनी क्यूरियोसिटी रखनी है, लेकिन उसको हमने ज़्यादा व्याकुलता में नहीं लगाना है। जब हम उन चीज़ों को व्याकुलता, इम्पेशेंस रहेंगे, धैर्यवान नहीं रहेंगे, तो वो चीज़ उतनी लेट हमें मिलती है। इसीलिए हमें इंतज़ार करना, धैर्यवान रहना, बाबा हमेशा बोलते हैं ना, जब हम कोई प्रॉब्लम आती है, हम बाबा से सलूशन मांगते हैं तो आवाज़ आती है ना, धैर्यवान रहो, निश्चिंत रहो, निश्चय बुद्धि रहो, विजय विजय भव, ऐसा बाबा बोलते हैं। लेकिन इन सब बातों को धारण करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम धारण नहीं करेंगे, हम बाबा के पुरुषार्थी बच्चे हैं, हम धारण नहीं करेंगे, हम इंतज़ार नहीं करेंगे, धैर्यवान नहीं रहेंगे, तो ये शक्ति जो है, बाबा की शक्ति जो है, उस पे हम बार बार स्वयं रोड़ा अटकाएंगे और उसको हम कार्य नहीं करने देंगे। इसलिए मेरे कहने का भाव अर्थ ये है, कुछ भी आप सोचिए, अच्छा सोचिए। बाबा ने मना नहीं किया है अच्छा ना सोचने के लिए। बाबा ने मना नहीं किया है कि स्थूल में अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको व्हीकल की ज़रूरत है, 2 व्हीलर की ज़रूरत है, 4 व्हीलर की ज़रूरत है, आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए, ये नीड है, आप आज की ज़रूरत है, सुविधा की ज़रूरत है, होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए अगर आपको अभी नहीं मिल पा रही है तो निश्चिंत तो रहें, संकल्प करें, बाबा को संकल्प दें। योग के बाद 2 मिनट निकालें, 5 मिनट निकालें, संकल्प रखें बाबा के आगे, लेकिन उसके बाद उसको बार बार चिंता नहीं करो उसकी, उस संकल्प को फ्लो होने दो, उस शक्ति को कार्य करने दो। जब उस शक्ति को कार्य करने देते हैं तो आप देखेंगे वो बहुत जल्द हम उस पर विजय हासिल करते हैं, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें हमारे अपने मानसिक स्थिति से पैदा होती है। हम इस स्थिति को मानसिक स्थिति से गिराते भी हैं, इस स्थिति को जल्दी पाते भी हैं, और इस स्थिति को जल्दी इसको हम अपने से दूर भी ले जाते हैं। ये हमारी मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है। इसीलिए बाबा हमें भगवान बोलते हैं, परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जो कि पिता भी है, सतगुरु भी है और बाप भी है। वो हमें समझाते हैं कि बच्चे धैर्यवान रहो, निश्चिंत रहो, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे भारी हो जाएं और अपनी स्थिति को डावाडोल कर लें और अपनी ऊर्जा को ब्लॉक कर लें, क्योंकि फिर वो ऊर्जा काम नहीं करेगी। उसके लिए फिर से हम ड्रेन हो जाएंगे, फिर से हमें मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए जो कुछ भी जीवन में आपको स्थूल में और सूक्ष्म में चाहिए, अच्छे पुरुषार्थी भी बनना चाहते हैं तो उसको संकल्प ज़रूर रखें, लेकिन उस धारा को बहने दें, उसे रोके नहीं, तो वो चीज़ अपने आप आपकी हल हो जाएगी, इजीली सहज रूप से हल हो जाएगी। हल्का समय भी लग सकता है, लेकिन आपकी स्थिति पे डिपेंड करता है। आप निश्चय हैं, हल्के हैं, इजी हैं, तो आपको वो जल्दी भी मिल सकती है। ओम शांति।